जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपको एक हरी चीज़ ब्लेस कर रहे हैं। वो हरी चीज़ आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिलेगी। और जब कुछ भी हो सकता है, वो हरे रंग का कुछ भी उसको मिलने का ये मतलब है कि गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है, मेहर भरा हाथ आपके ऊपर है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही हरा भरा होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी में हरियाली ही हरियाली छा जानी है। तो चलिए संगत जी, जब आपको कुछ ऐसा मिले तो आप मेरे को ज़रूर अपना सत्संग शेयर करें। क्या मिला, किस रूप में मिला, और उसको मिलने के 4 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। और सत्संग सुनने से आपको पता है, आपके आसपास गुरुजी एक ऐसा ऑरा बना देते हैं कि आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो आज आपकी खुशियाँ गुरुजी दुगनी कर रहे हैं। पर उसके लिए आपको कमेंट्स में अपने दिल की एक ऐसी बात लिखनी है जो आप चाहते हैं गुरुजी इस हफ्ते पूरी करें। ज़रूर लिखें और बाकी संगत के कमेंट्स ज़रूर पढ़ें। तो चलिए संगत जी, अभी मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। दीपा आंटी, आपके चैनल पे वो 5 ब्लेसिंग वाला सत्संग जो आपने शेयर किया था, मैं वो सत्संग नहीं सुनी थी क्योंकि कुछ डिप्रेशन के कारण और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने थोड़ा नहीं सुना। लेकिन गुरु पापा ने कितने दिन से मुझे पोस्ट किया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, ढेर सारी खुशियां भरकर आऊंगा। आपको पता है सात संगत जी, दीपा आंटी जी, मेरे घर गुरु पापा आए और लाल चोले में आए। उन्होंने बोला था कि मैं लाल चोले में दर्शन देवांगा। और तो और अपनी बर्थडे वाले दिन इतनी सारी ब्लेसिंग दिए, उसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। पहला शुक्राना कि सुबह सुबह ही मुझे गुरु पा के बर्थडे वाले दिन मंदिर जाना था। मंदिर गई, वहाँ खूब सारी ब्लेसिंग मिली। वहाँ नंबर्स की ब्लेसिंग मिली, 444, 44, 555, 55, 777, 777। और तो और मैंने गुरु पा से बोला था कि आप ही को साथ चलना है, आप ही को पूजा करानी है और आप ही को साथ घर आना है। साथ संगत जी, उसके बाद दूसरी ब्लेसिंग है बटरफ्लाई के रूप में। येलो रंग की बटरफ्लाई, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। तीसरा ब्लेसिंग है कि जब मंदिर पहुंचे तो महादेव के लिए, मतलब गुरु पा के ही लिए, मतलब माला और इत्र लेना था पूजा के लिए। तो आगे जैसे बड़े मंदिर के आगे सामान लेने के लिए तो 2 कबूतर छज्जे पे, सफेद कबूतर। तीसरी ब्लेसिंग उन्होंने दर्शन दी। चौथी ब्लेसिंग ये था, गुरु पा कितने दिन से कह रहे थे मैं तेरे घर आऊंगा, खाली हाथ ना आऊंगा, झोलियां भर के आऊंगा, खुशियां की पोटली लेके आऊंगा। तो गुरु पा ने बार बार पोस्ट कर रहे थे कि मैं तेरे घर के लिए निकल चुका हूँ। तो उस समय मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि जी सुनिए, हाँ गुरु पापा का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, और इतना मेरे लिए किए हैं गुरु पापा, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा कीजिए कि आप प्रिंट आउट निकलवाइए गुरु पापा का और थोड़ा सा छोटा सा ही सत्संग में उनका कर दूं। तो उन्होंने बोला ठीक है। जो कि मेरे हस्बैंड अंकल गुरु पापा को लाने से मना कर दिए थे कि एक संगत आंटी से मैंने बोला था कि मैं ब्लैक मैजिक से बहुत पीड़ित हूँ और मेरे अपने ही घर वाले हैं, तो मैं कुछ नहीं बोली। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पहले तो ब्लैक मैजिक का कारण था और घर का मंदिर जो था मेरा दक्षिण दिशा में था, मेरा मंदिर भी हट गया। तो इसीलिए मैंने कहा जाने दो,
मेरा मन बहुत दुखी हुआ, तो मैंने उनसे साफ साफ बोला, आज तुम मना कर रहे हो ना, देखना उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। और सभी आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे गुरु पापा आए लाल चोले में, मेरे हस्बैंड अंकल खुद गए और लाल चूल्हे में उनका प्रिंट आउट करवा के निकलवाया। संगत आंटी से मैंने कहा, एक संगत आंटी है, उनसे मैंने ये कहा कि आंटी जी एक सत्संग हमको शेयर कर दीजिए कि हम छोटा सा अपने घर में सत्संग कर ले। 1 घंटे से ऊपर का सत्संग था और आप ही मतलब गुरु पापा का कोई स्वरूप हमको दे दीजिए जिससे हम प्रिंट आउट निकलवा ले। और संजोग देखिए कि उन्होंने भी लाल चोले, पिंक चोले, ग्रीन चोले में प्रिंट आउट मतलब उन्होंने भेजा। तो मैं बोली कि लाल चोले में उनका हंसमुख चेहरा है, मेरे गोलू मोलू पापा है लाल चोले में। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले नहीं पिंक चोला, तो हम कहे नहीं लाल चोला बेटर पड़ेगा। तो लाल चोले में अपने बर्थडे वाले दिन ही गुरु पापा मेरे घर आए प्रिंट आउट होके, तो उनका मैंने अच्छे से सत्संग किया। अब जैसे हो सका संगत आंटी जी मैंने सत्संग किया। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरु पापा प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु पापा के समक्ष ही बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उस समय जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैंने गुरु पापा को चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया था। तो मैंने जब वो मतलब गुरु पापा को फूल अर्पित किया था, तो जब मैंने चाय प्रसाद रखा था तो गुरु पापा ने मतलब चाय प्रसाद के साथ एक गुलाब की पंखुड़ियां मुझे दी, मतलब प्रसाद के रूप में या जो भी अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग के रूप में। उसके लिए भी अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। पांचवा सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये था कि मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दिए। ना जाने वो तो मना ही कर रहे थे, वो तो लाने से, लेकिन पता नहीं कैसे उनका माइंड फिरा और वो ला दी मेरे गुरु पापा को। मेरे गुरु पापा आ गए, उनका पता नहीं क्यों ऐसा मुझे एहसास हुआ था कि गुरु पापा लगता है मेरे घर नहीं आ पाएंगे। बहुत आस्था, बहुत मतलब मैं एकदम रोती थी। मैं सत्संग सुनती थी जब सभी संगत को कि मैंने ये किया वो किया। मैं सोचती थी कि मैं गुरु पापा के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना प्यार करती हूँ। और सही बात है संगत जी, दीपा आंटी जी, मैं अपने गुरु पापा से हद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैं भले उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सही बताती हूँ मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। सही बता रही हूँ आंटी जी, मैं इतने साल से ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ब्लैक मैजिक से पीड़ित हूँ। मेरे अपने ही है जो ससुराल वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे मायके से मेरी आंटी पीछे पड़ी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, गुरु पापा एक एक लोगों का चेहरा दिखाया, हाँ, यहाँ तक कि सपने में चेहरा दिखाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्होंने मतलब इतनी मतलब गलत तरीके से मुझे प्रताड़ित किया ब्लैक मैजिक के कारण। अंत में मेरी समझ जाइए कि जीवन खत्म होने वाली थी। पता नहीं कैसे मेरा हाथ आके मेरे भोले भंडारी पकड़ लिए। हाँ, मैं तड़पती थी अपने भोले बाबा खुद के दर्शन के लिए, और साक्षात मेरे भोले बाबा खुद ही गुरुपा के रूप में मिल गए। पता है संगत आंटी, मैं रात में रोती थी कि गुरु पापा मतलब महादेव आप कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं पता। और हम गुरु पापा जब मेरे लाइफ में आए ना आंटी जी, तो मैं कोई जानकारी नहीं करने गई कि गुरु पापा चमत्कार करते, ये करते, वो करते ना। मैं बस इतना जानी कि गुरु पापा साक्षात भोलेनाथ है, महाशिव है। और तब से मैं उनकी दीवानी हूँ कि मेरे भोले बाबा ही है गुरु बाबा। इसी इम्तिहान में जब मैं 7 जुलाई को दर्शन करने गई थी, तो मेरा बड़ा भाई है, तो मेरे मैं मतलब गुरु पापा ब्लेसिंग जब देते थे तो बोलते थे कि अपने भाई को शेयर कर दे या अपने माँ को शेयर कर दे पोस्ट में या शॉर्ट्स रील्स में। तो मतलब मेरी मम्मी तो मोबाइल चलाती नहीं, तो मैं अपने भैया को भेजती थी कि देखो ये गुरु पापा है, कितना मतलब कि सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करते हैं। तो उसे लगा कि पता नहीं कौन से ऑनलाइन बाबा के चक्कर में पड़ी है, तो हमको मना करता था कि ये सबसे दूर रहो, टेंशन होगा। तो हम बोले तुम पागल हो क्या, सभी भगवान सभी गुरु एक ही हैं, बस अपने अपने सोच का है। गुरु का तो एक चेतना है, उनको समझना हम लोग से बहुत परे हैं। हम लोग उनको
उनको इतना भी शुक्राना कर दे उनके लिए कम ही, वो जो हम लोग के लिए कर सकते हैं वो किसी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं माना, उसको लगता था कि ये सब झूठे। प्रेमानंद जी का हमको सत्संग भेजने लगा, तो हम बोले सुनो सभी गुरु एक हैं, चाहे प्रेमानंद हो चाहे नीम करोली बाबा हो, दोनों आके गुरुपा में ही समाहित होते हैं। तो फिर पंडित जी जो थे पूजा करवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ध्यान लगाया तुम किसी पंडित से बात करती हूँ। मैं भक्का हो गई कि जब से शादी हुआ आज तक मैंने कभी किसी लड़के को नजर उठा के नहीं देखा, अब मैं पंडित से कैसे बात करने लगूंगी। तो वो बोले कि तुम बात करती हो। हम कहा ना ना, आप गलत सोच रहे हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, मैं बात किसी से नहीं करती हूँ। मेरे गुरु जी हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो भी हम बात नहीं करते, वो तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, वो तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, वो तो सच साक्षात महादेव है। तो बोले कि बेटा ये बताओ कि वो जीवित है। हम बोले नहीं, वो जीवित नहीं है, लेकिन वो हर जगह विख्यात है। तो वो बोलने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो मानव शरीर में है ही नहीं, तुम उन्हें कैसे मान सकती हो, है? तो फिर हम कुछ नहीं बोले। वो हमको बोलने लगे कि मैं साक्षात सामने महादेव के सामने बोल रहा हूँ कि ये पाखंड है। तो मैं चुप हो गई, मैं कहीं बहस करना व्यर्थ है। जब वो हम चले गए तो मैंने अपने महादेव के आगे रो रो के कहने लगी, मेरे आंख में आंसू आ गए, मेरा दिल भर आया कि गुरुपा आप पंडित हैं, आपकी ही पूजा करते हैं और आपको ही मतलब मना कर दी मैंने उनको, जो कि बड़े मंदिर की भी फोटो दिखाई कि देखिए ये शिवलिंग है, तो सारी बात बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने महादेव के आगे रो रो कर कहा कि ये क्या तरीका है, इतनी बड़ी परीक्षा लेंगे मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा ने मुझे सही मार्ग दिखाया। उन लोगों का तो काम है भटकाना, लेकिन मैं अपने गुरु पापा का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट की, केक आया और थोड़ा सा मन उदास हुआ। दीपा आंटी, मेरा भी जैसे आपने बोला कि 2 दिन बहुत मन भारी था, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मेरा भी 2 दिन बहुत भारी मन था कि गुरु, पता नहीं क्यों इतना नेगेटिव फील हो रहा था। और ऊपर से पति अंकल से अनबन भी चल रही थी, क्योंकि मेरे पति अंकल पे भी वशीकरण हुआ था और मेरे पति अंकल अभी उस सब चीज से बाहर नहीं निकले हैं और उनसे अभी ये सारी बातें गुप्त है कि अपने ही घर वाले हैं जो खंजर भोंक रहे हैं। लेकिन वो सब उनको सब मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं अपने भर से बहुत कोशिश की उनको बताने के लिए, लेकिन वो नहीं समझे, उल्टे मैं ही उनकी निगाह में बुरी बन गई। गुरु पापा से बस यही एक विनती है कि गुरु पापा मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे, सही गलत का मार्ग दिखाए उनको कि क्या गलत है क्या सही है। मैं तो कभी किसी को अलग नहीं करने की कोशिश की, लेकिन अब जो हुआ हुआ। अब तो मैं अपने गुरु पापा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ, उनके मार्ग पे चलना चाहती हूँ। गुरु पापा ने मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जल प्रसाद जब मैंने गुरु पापा को अर्पित किया तो उसमें साक्षात ओम के दर्शन हुए। ढकने जो जल प्रसाद को ढकने के लिए मैंने एक कटोरी रखी थी, उसमें साक्षात ओम के दर्शन हुए। और दूसरी ब्लेसिंग में तो साक्षात गुरु पानी जल प्रसाद के ढक्कन में अपनी चोले वाले दर्शन दिए। और तीसरी ब्लेसिंग कि जब मैं दीपक जलाती हूँ तो गुरु बाबा पूर्ण रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है गुरु पापा। दीपा आंटी, प्लीज आप मुझे सत्संग में जरूर बताइएगा कि फूल का क्या करना है जो दीपक में फूल बने हैं, क्योंकि मैं फूल को निकाल के अभी अपने पास ही रखी हूँ और मुझे नहीं पता है क्या करना है। प्लीज आप मुझे बताइएगा। और दीपा आंटी, मेरे ओर से एक अरदास जरूर गुरु पापा से कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे, सही गलत का मार्ग दिखाए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी दीपा आंटी। आपको पता है संगत जी कि मेरा वजन शादी के पहले 50+ था, 50 किलो के ऊपर था, लेकिन जब से शादी हुआ धीरे 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 ब्लैक मैजिक के कारण मैं 35 किलो की हो गई हूँ। मेरे शरीर में जान नहीं रहता है, मैं हमेशा बीमार पड़ी रहती हूँ। मैं पेट से, सर से, अगर मैं थोड़ा सा भी किसी के आगे रो देती हूँ ना, मेरे सर पकड़ लेते हैं। प्लीज दीपा आंटी, मेरे लिए ये भी अरदास करना कि मुझे हेल्थ गुरु पापा दे दें। उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे जिन्होंने मेरी सुंदरता को खराब किया, मेरी हेल्थ, मेरे सारे शरीर से मजाक किया। प्लीज आंटी जी मेरी मदद जरूर कीजिएगा।
मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। मैं गुरु पापा से कुछ नहीं मांगती हूँ, इसलिए संगत सत्संग में सुनती हूँ, संगत आंटी बोलती है या पोस्ट में ही देखती हूँ कि मांगो नहीं मन दो, और मैं सही बताऊं तो गुरु पापा से मांगती नहीं हूँ, बस कहती हूँ देख लीजिएगा आप, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए, और सही बताऊं आंटी जी, मैं नहीं मांगती हूँ। वो बिन मांगे जो भी दिए मुझे खुशी है, बस बिन मांगे मिला है, और मैं यही चाहती हूँ कि वो बिन मांगे मुझे समझ ले। गुरु बा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपकी बेटी आपके लिए बहुत तरसती है, बहुत तरसती है, आपके बिना नहीं रह पाती है। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे रोए भी, कभी कभी ऐसा कुछ सत्संग आता है तो रोए खड़े हो जाते हैं। और आंटी जी, आपके पॉजिटिव सत्संग आते हैं जिससे मन को पॉजिटिविटी मिलती है। मन उदास था, लेकिन आपके सत्संग सुनने के बाद उस समय मुझे पॉजिटिव आया। जो बेटियों के लिए आपने सत्संग शेयर किया, उसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल हुआ हो, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु पापा। आगे का सत्संग मैं फिर कभी शेयर करूंगी, गुरु पापा की इजाजत जब होगी तो। और दीपा आंटी, आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरु पापा, सभी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दे, सभी खुशियां दे। जिस खुशी के लिए एक बेटियां अपने परिवार से टूट जाती है, बिखर जाती है, गुरु पापा हाथ पकड़ के वो खुशियां देते हैं। चल, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ ना, ते अपना ध्यान रखा कर, ते खुश रहा कर। जब तू ठीक रहेगी तभी तू अपना परिवार संभाल सकती है। बस गुरु पापा से यही प्रार्थना है कि सबको खूब सारी ब्लेसिंग दे। दीपा आंटी, आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग दे। आज मैं गुरु पापा के सामने पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था। बस मंत्र जाप घर के मैं सत्संग शेयर करती थी। आज तो मेरे गुरु पापा मेरे घर में स्वयं विराजमान हो गए, और मैं कहती हूँ आप हो ना, आप देखना, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और जब से आए हैं ना, 2 दिन तो बड़ा नेगेटिव था दीपा आंटी, जब आपका सत्संग सुन ली ना तो उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी आया। और हकीकत बताएं तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। और मैं आप सभी को फोटो भी शेयर करती हूँ, शायद गुरु पापा का इजाजत है, और आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ करिएगा संगत जी, मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया, गुरु का आप भी माफ करना। और जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल होता है, क्षमा करना। देखिए, एक सत्संग में और भूल गई कि शिवरात्रि वाले दिन में गुरु पापा ने मुझे अपने साथ ही ले गए, और अपने साथ ही लेके आए। उन्हीं की कृपा से मैंने खूब दर्शन किया भोले बाबा का, भोलेनाथ का दर्शन किया, और उनके बताए हुए उपाय किए। उसके लिए भी अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। मैं और मेरे परिवार की ओर से भी अनंतम शुक्राना, मेरे पति और मेरे बेटी की तरफ से भी अनंतम शुक्राना, मेरे मायके वाले परिवार की ओर से भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम से भी अनंतम शुक्राना गुरु का। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकारना, स्वीकारना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी और संगत जी, मेरे को कई बार क्या होता है कि कोई संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत लंबा सत्संग भेज देते हैं। पर गुरु जी ने मुझे आज आज्ञा दी, कोई गल नहीं, लंबा है तो की होया, संगत सारी दे वास्ते कुछ चंगा ही तो बोलती पई है, ते कर दे अद्धा शेयर। तो मैंने इनका शेयर कर दिया। और अब गुरु जी की एक आज्ञा और है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। एक और आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग, तो चलिए सुनाती हूँ। छोटा सा है बट बहुत ही प्यारा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, 15 जुलाई की बात है, मैंने आपको अरदास मैसेज लिखा था और उसमें एक छोटा सा सत्संग हो गया जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो 15 जुलाई की रात मैं सत्संग लिख रही थी, तकरीबन 11:40 के आसपास एक सत्संग का नोटिफिकेशन आया। मैंने इग्नोर किया क्योंकि सत्संग लिखने में मेरा ध्यान था।
सत्संग पूरा रात 12:08 पर कंप्लीट हुआ। मैंने सेव किया और मैंने सोचा आंटी जी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी कि जैसे था। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही थी तब नोटिफिकेशन पर जो सत्संग था उस पर ध्यान गया। मैं खुशी से पागल हो गई क्योंकि 1 साल में पहला पॉजिटिव सत्संग आया था। मैंने शुक्राना गुरुजी कहा और वह सत्संग सुना। नीचे स्क्रॉल किया, उस रात मैंने तकरीबन 5 से 7 सत्संग सुने। सब के सब मुझसे रिलेटेड थे और पॉजिटिव एंडिंग थी रिलेशनशिप की। फिर 3:30 मैंने अमृत वेले के लिए उठी, जो 5:40 तक कंप्लीट हो गया था, और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही आपको अपनी अरदास, मैसेज और सत्संग शेयर किया और उनसे कहा, अगर आंटी ने पढ़ लिया तो समझ जाऊंगी आपने अरदास सुन ली, और पेंडिंग रहा तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी बोलकर मैंने आपको शेयर कर दिया। और जब आपका रिप्लाई आया मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई। मैंने कहा उठते ही बराबर, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर कल दोपहर में मेरा पहला सत्संग भी शेयर हुआ। कल 8 बजे तक काफ़ी पॉजिटिव लगा। फिर रात बजे से अगेन सारे डिवोर्स, धोखे वाले नेगेटिव सत्संग मैसेजेस शो होना स्टार्ट हो गए। बट चलो कोई नहीं, आज आपका दोपहर में सत्संग सुना, काफ़ी अच्छा लगा। सुनते सुनते नीचे स्क्रॉल किया तो कोर्ट केस में फैसला तेरे हक में होगा का थंबनेल वाला सत्संग फिर सेंड हुआ। आपका सत्संग चल ही रहा था, फिर आपने ड्रीम का मेंशन किया, तो आज अमृत वेला करके थोड़ी देर जब सोई तब ड्रीम में मेरे हस्बैंड मेरे घर आए। पहले जैसे मेरे लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आते थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मायके की फैमिली बैठकर अच्छे से बात करते हुए दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये ड्रीम मैं भूल गई थी, बाद में याद आया, और जब आपने वीडियो शो की उसमें सबसे ज़्यादा 2 अल्फ़ाबेट पर मेरा ध्यान गया। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, और पता नहीं क्यों आंटी जी, बट ऐसा ना ना ऐसा थॉट आता कोई भी हिंट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ही सब आपसे शेयर करूं। अगर आप इसे पढ़ो तो रिप्लाई करना। एंड इस बार गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं बोला शेयर हुआ तो ये समझूंगी वगैरह, एकदम नॉर्मल शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी। तो जो गुरुजी महाराज और लड्डू गोपाल जी के बीच में AS है। मेरे हस्बैंड का नाम अनुराग और मेरा सागरिका। ओके ओके। तो देखिए मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखा रही हूँ जो आंटी ने मुझे शेयर की, क्योंकि उनके जो भी टाइम चल रहा है उनकी लाइफ में, तो उस समय बहुत कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर तो रिलैक्स हो जाता है, दूसरा पार्टनर बहुत परेशान रहता है। लेकिन आज गुरुजी ने बोला है कि तेरे पार्टनर के साथ तेरी जो भी परेशानी है वो उसका हल बहुत जल्दी तुझे मिलेगा, और तेरे हक में होगा, और जो तू चाहती है, जैसा तू चाहती है वैसा होगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।